आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। भक्ति काल से संबंधित यानी कि भक्ति काल के जो पूर्व की स्थितियां हैं यानी कि महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो सबसे पहला है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल को यानी कि जो हिंदी साहित्य का मध्यकाल था उसको दो भागों में बांटा गया, दो भागों में व्यक्त किया गया और वो दो भाग थे। यानी कि पहला जो भाग था वो था पूर्व मध्यकाल और दूसरा भाग था उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, यानी कि जो उस समय के कवि थे या जनता थी, जनता की मनोवृत्ति थी, वो भक्ति भावना की ओर ज़्यादा उन्मुख थी। इसीलिए इसी प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण भक्ति काल पड़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का भक्ति काल की समय को माना है। आगे है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर में जो उपनिषद है उसमें मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि को माना जाता है। हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ उसे दक्षिण भारत के जो आलवार भक्त थे उनकी परंपरा से माना जाता है। इन आलवार भक्तों की संख्या 12 थी और इन 12 आलवार भक्तों में जो सर्वप्रथम नाम आता है वो नम्मलवार या शठकोप को माना जाता है। महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। आगे जो 12 आलवार भक्त थे उनकी संख्या यहाँ पे है। पहले हैं शठकोप, दूसरे हैं भूत योगी, तीसरे हैं महद योगी या भ्रांत योगी, चौथे भक्तिसार, पांचवा है सराय योगी, छठवें हैं मधुर कवि, सातवें हैं कुलशेखर, आठवें हैं विष्णुचरित, नौवें हैं गोदा भक्तिन, ये जिसका तमिल नाम है आंडाल, इन्हीं का गोदा भक्तिन नाम है। और 10वीं जो कवि हैं वो हैं भक्तांधि रेणु, 11वें हैं मुनि वाहन और 12वें हैं परकाल। ये 12 आलवार भक्त थे जो कि दक्षिण भारत में भक्ति काल के उदय के कारण कुछ विद्वान इनको मानते हैं। आगे है कि भक्ति के आद्य आचार जो माने जाते हैं वो रामानुज को माना जाता है। गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्णयुग नाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया और इसी पूर्व मध्य काल को भक्ति काल से कहा नवाजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इसको स्वर्णयुग कहा आचार्य गिरियसन ने। यानी कि जो गिरियसन महोदय थे जो पाश्चात्य साहित्यकार थे यानी कि विदेशी साहित्यकार थे, उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना। आगे है भक्ति आंदोलन के कारण, यानी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ या भक्ति कारण जो भक्ति काल का उदय हुआ वो किस कारण से हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके कुछ कारण बताए हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि देश में उस समय मुसलमानों का राज्य था और हिंदू जनता उनके राजकाज से या उनके शासन से हताश, निराश और पराजित हो गई थी। यानी कि हताश हो गई थी, परेशान हो गई थी, निराशा उनके हाथ लग गई थी और उनसे युद्ध में पराजित होने लगी थी हिंदू जनता। तो उस पराजित मनोवृत्ति में जब जनता पराजित हो गई तो वो ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन करने लगी। यानी कि उनकी जो रुझान है जनता का वो ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ने लगा और वहीं से भक्ति काल का जन्म हुआ और तब कविताएं भक्ति काल में लिखने लगे उस समय के कवि। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से जो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समझ गया। यानी कि उनके अंदर एक जो पराजितता का डर था, पराजितता की जो मनोवृत्ति थी उसको उन्होंने भक्ति भावना की तरफ लगा करके यानी कि ध्यान भक्ति भावना की ओर लगा करके उस पराजित मनोवृत्ति को उन्होंने दमन कर दिया, यानी कि उसको दबा दिया। क्योंकि यदि व्यक्ति किसी बात को यदि सोचता रहेगा तो उसको घुटन महसूस होती है, चिंता होने लगती है, तो उसको
उससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि उस पराजितता की मनोवृत्ति से बाहर निकलने के लिए व्यक्तियों ने अपने आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को लगा लिया, यानी कि ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। आगे तीसरा कारण बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया, यानी कि उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थीं, क्योंकि इस्लाम का शासन था, तो उस समय की जो परिस्थितियां बनी उसका भी योगदान भक्ति काल के उदय का कारण बना। आगे है चौथा के भक्ति काल का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था, यानी कि जो भक्ति थी, भक्ति भावना का जो मूल स्रोत था, जो जड़ थी, वो दक्षिण भारत में थी। और 7वीं सदी के आलदार भक्तों ने इस भक्ति भावना को प्रारंभ किया, उसे भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उन लोगों ने पैदा की। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। आगे है कि छठवां है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी थे, उनके मत से असहमत थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये मानना था कि जो जनता है उनकी भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं, बल्कि इस्लाम का प्रचार प्रसार भी इन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। किंतु उनका तर्क ये था कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है और किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है, यानी कि इस्लाम का इन पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वो कहते हैं कि इस्लाम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना इस्लाम के डर से इन्होंने हिंदुओं ने भक्ति भावना की है, बल्कि वो तो अपने ही मन की उपज है उनकी भक्ति की। तो आगे बढ़ते हैं। वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, यानी कि जो वैष्णव भक्ति थी, कुछ भक्त थे शैव मत के भक्ति, यानी कि शिव के उपासक थे, और कुछ थे विष्णु के उपासक, जिन्हें वैष्णव भक्त कहा गया। जो विष्णु के उपासक थे उन्हें कहा गया वैष्णव भक्त, और जो शिव के उपासक थे उन्हें कहा गया शैव भक्ति उनको कहा गया। तो इनमें कुछ संप्रदाय चले वैष्णव भक्ति में। जो कुछ आचार्य थे उन्होंने अपने अपने संप्रदाय चलाए, सिद्धांत चलाए और उनका प्रचार प्रसार किया, परिवर्तन किया। तो उनकी एक सारणी यहाँ पर दी है मैंने कि पहला संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि आचार्य रामानुजाचार्य ने 1017 से 1127 तक इसका समय माना है, यानी कि ये जो विशिष्टाद्वैतवाद था, जो आचार्य रामानुजाचार्य ने इसका परिवर्तन किया, और ये इसका समय रहा है 1017 से 1127 ईस्वी तक। दूसरा है दैत्यवाद, जो कि इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं माधवाचार्य जी, और 1199 ईस्वी तक इसका समय रहा है। तीसरा है शुद्धाद्वैतवाद, जो कि वल्लभाचार्य हैं इसके प्रवर्तक, और 1470 ईस्वी इसका समय रहा है। चौथा है दैत्याद्वैतवाद, ये निम्बकाचार्य हैं इसके प्रवर्तक, और 1162 ईस्वी इसका समय काल रहा है। पांचवा है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं स्वामी हरिदास, और इसका समय जो रहा है वो 1478 से 1573 ईस्वी तक रहा है। आगे छठवां जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय, और इसके जो आचार्य हैं वो हैं रामानुजाचार्य, और 1486 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक इसका समय काल रहा है। सातवां है गौड़ीय संप्रदाय, जिसको हम चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, जो कि 1486 से 1538 ईस्वी तक इसका समय काल रहा है। आठवां है हरिदासी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्वामी हरिदास, और इसका जो समय काल रहा है वो 1478 से 1573 ईस्वी तक रहा है। नौवां संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और इसके जो आचार्य थे, जो प्रवर्तक थे, वो थे विष्णु स्वामी, और 13वीं शताब्दी है ये समय उस काल का माना जाता है। 10वां है रामावत संप्रदाय, जो कि रामानंद ने इसके प्रवर्तक हैं, और 1368 से 1468 ईस्वी तक इसका समय काल है। 11वां है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं, वो हैं शंकराचार्य, इनका समय पता नहीं है। और 12वां है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि स्वामी हित हरिवंश इसके आचार्य प्रवर्तक हैं, और 1502 ईस्वी इसका समय रहा है।
13वां संप्रदाय है मीमांसा दर्शन, जो कि आचार्य जैमिनी हैं इसके प्रवर्तक। और 14वां है सांख्य दर्शन, जो कि आचार्य कपिल हैं इसके प्रवर्तक आचार्य। 15वां है न्याय दर्शन, जो कि इसके आचार्य हैं गौतम प्रवर्तक। और 16वां है वैशेषिक दर्शन, इसके आचार्य कणाद प्रवर्तक आचार्य हैं। 17वां है योग दर्शन, जो कि आचार्य पतंजलि ने इसका प्रवर्तन किया। 18वां है चारवाक दर्शन, जो कि जो है मिहारस्पत्य इनका जो आचार्य प्रवर्तक हैं वो ये हैं। 19वां है जैन दर्शन, इसके पार्श्वनाथ प्रवर्तक भी हैं। आगे है वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य देखते हैं क्या है। पहला है वैष्णव धर्म का मूल तत्व अहिंसा है, यानी कि वैष्णव धर्म के जो मानने वाले थे, वैष्णव भक्त थे, उनका मूल धर्म था अहिंसा। अहिंसा माने हिंसा ना करो, मतलब हिंसा बिल्कुल ना हो, लड़ाई झगड़ा मार काट, ये इसका मूल उद्देश्य नहीं था। इनका ये तत्व था ही नहीं। इनका तत्व था अहिंसा, मतलब बिना लड़ाई झगड़े शांति बिल्कुल उसमें रहना इनका मूल तत्व था। दूसरा है देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय श्री वैष्णव भक्तों को ही है, यानी कि देव विग्रह का सुंदर रूप, यानी कि देवताओं का सुंदर रूप प्रदान करना वैष्णव भक्तों का ही देन था। तीसरा है इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना कर योग किया। भक्ति रस है इन्हीं वैष्णव भक्ति वालों ने ही इसकी स्थापना की है। पांचवा सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में है। सौंदर्य एवं माधुर्य गुण, यानी कि सौंदर्य गुण और माधुर्य गुण का संयोग वैष्णव भक्ति में लीन है। आगे है विष्णु के 2 अवतारों, यानी कि राम और कृष्ण को ही इसमें प्रमुखता प्रदान की गई, यानी कि भक्ति भावनाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी को माना गया है तो वो जो आराध्य देव माने गए हैं वो 2 माने गए, एक तो राम और दूसरे कृष्ण। इन्हीं के ऊपर ज्यादातर भक्ति रचनाएं की गई हैं भक्ति काल में। 6वां है भक्ति श्रृंगार और वीर रस, यानी कि भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस तथा करुण रस को श्रेष्ठ साहित्य की रचना माना गया, यानी कि भक्ति काल की जो रचनाएं थीं उनमें ये 4 रसों की भरपूरता थी, यानी कि 4 रस उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए गए थे। 7वां है राम का चरित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध होता है, यानी कि जो रामचरितमानस है या राम का जो चरित्र है वो इतना प्रसिद्ध है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में रामायण की रचना हो चुकी है। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं जो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं इस प्रकार है। आइए उनको जानते हैं कि रामायण कौन कौन सी भाषाओं में लिखी गई है, किस किस क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। पहला है रामायण, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी और उसकी भाषा थी संस्कृत। दूसरा है आध्यात्म रामायण, इनके रचयिता तो पता नहीं है लेकिन ये संस्कृत में लिखी गई है आध्यात्म रामायण के नाम से। तीसरा है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने इसकी रचना की है और हिंदी और अवधी भाषा में, यानी कि हिंदी की अवधी जो भाषा है उसमें इसकी रचना की गई है। चौथा है रामचंद्रिका, जो कि राम के चरित्र को केशव दास ने लिखा है इस ग्रंथ में और हिंदी ब्रज भाषा के अंतर्गत इसको लिखा गया है। 5वां है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, इसमें भी राम के चरित्र का वर्णन है और ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। 6वां है कृतिवास रामायण, जो कि पंडित कृतिवास ओझा ने लिखी है और ये बांग्ला भाषा में इसको रचित किया गया है। 7वीं है कंब रामायण, जो कि कंबन द्वारा लिखी गई है और तमिल भाषा में लिखी गई है। 8वीं है भावार्थ रामायण, जो कि एकनाथ द्वारा लिखी गई, मराठी भाषा में है ये। 9वां है अर्ध रामायण, जो कि गिरिधर स्वामी और ये मराठी भाषा में इसको लिखा गया है। 10वीं है रंग रामायण, इसके जो रचयिता हैं वो अज्ञात हैं, तेलुगु भाषा में इसको लिखा गया है। और 11वीं है भास्कर रामायण, इसके भी रचयिता अज्ञात, यानी कि अज्ञात, तेलुगु भाषा में ये भी लिखा गया है। 12वां है गीति रामायण, इसके भी अज्ञात हैं रचयिता और असमिया भाषा में ये लिखा गया है। और 13वां है राधे श्याम रामायण, जो कि राधे श्याम कथावाचक ने लिखा है और ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं भक्ति काल का स्ट्रक्चर। इसको यदि आपने भक्ति काल को समझ लिया तो ये आप पूरा भक्ति काल समझ जाएंगे। भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई। पहली शाखा हुई निर्गुण काव्य धारा,
दूसरी शाखा हुई सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का मतलब था कि इस काल के जो कवि थे, निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे, वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। निराकार ईश्वर की, यानी कि उनका मतलब था कि निराकार ईश्वर है, उसकी कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, यानी कि वो अगम अगोचर है। इस काल के कवियों का ये मानना था। अब ये जो निर्गुण काव्य धारा है, इसकी भी दो शाखाएं हुई। एक पहली शाखा ये हो गई ज्ञानाश्रयी, और दूसरी शाखा हो गई प्रेमाश्रयी शाखा। यानी कि निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हुई। एक ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य के नाम से जाना गया, और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा जो कि सूफी काव्य के नाम से जानी गई। अज्ञानाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं, यानी कि संत काव्य के, वो हैं कबीरदास जी, कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके मुख्य कवि हैं। और कबीरदास की यदि बात करें तो इनकी जो निर्गुण काव्य धारा की, यानी कि ग्रामीण संत काव्य की जो प्रमुख रचना है, वो है बीजक, जिसमें साखी सबद रमैनी के नाम से रचना है। और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख जो महाकाव्य है, वो है पद्मावत। मलिक मोहम्मद का पद्मावत प्रमुख महाकाव्य है, जो कि सूफी काव्य के अंतर्गत आएगा। यदि सगुण काव्य धारा में देखें तो इसकी भी दो शाखाएं हुई। पहली शाखा हुई रामाश्रयी शाखा, और दूसरी शाखा हुई कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में जो मुख्य कवि थे, वो थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की महाकाव्य की रचना की। और कृष्णाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं, वो हैं सूरदास जी, प्रमुख कवि। और सूरदास ने सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरसागर, ये रचनाएं इन्होंने की। आइए इनको एक एक करके, यानी कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा की ये चारों उपशाखाएं, यानी कि ये होती हैं प्रमुख शाखाएं दो, भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं दो होती हैं, और फिर इनकी चार उपशाखाएं होती हैं। यानी कि भक्ति काल को दो प्रमुख शाखाओं में और चार उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। आइए इनको एक एक करके हम क्रम से समझते हैं। निर्गुण काव्य धारा, सबसे पहले है निर्गुण काव्य धारा क्या है। इस शाखा में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। इस काल के कवियों का मानना था कि ईश्वर है, लेकिन वो निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो पहुंच से परे है, वो अदृश्य है, यानी कि अगम है, अगोचर है, यानी कि दिखाई ना देने वाला है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, उसकी कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये मानना निर्गुण काव्य धारा के कवियों का था। दूसरा है जाति प्रथा का विरोध किया है इस काल के कवियों ने, और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है भक्ति काल के कवियों ने। वो क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम यदि आपस में लड़ते रहे तो इस देश का पतन हो जाएगा और ये देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए उन कवियों का मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता पर ज़्यादा बल दिया गया है। तीसरा है निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको हमने संत काव्य का नाम दिया, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जो कि सूफी काव्य के नाम से जानी गई। आइए जानते हैं संत काव्य जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसकी व्युत्पत्ति, यानी कि जो संत है, संत की व्युत्पत्ति कैसे हुई, या संत शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई। तो देखो, सत रूपी परम, सत सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। यानी कि सत्यता रूपी जो तत्व है उसका साक्षात्कार, यानी कि उसका यदि आमना सामना कर ले, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है, यानी कि यदि मन उसका शांत है तो वो संत है, ये डॉक्टर पीताम्बर वड़थवाल ने कहा है। और इसका अर्थ उन्होंने बताया है कि निवृत्ति मार्गी या बैरागी। निवृत्ति मार्गी का मतलब है उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी भक्ति भावना में लीन है, उसे माया मोह से कोई मतलब नहीं है, वो बैरागी हो गया है, ये उनका मानना था, वही संत है।
सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा गया। कुछ मतलब विभिन्न विद्वानों ने संत की कुछ परिभाषाएं दी हैं, संत का कुछ अर्थ दिए हैं, तो वो यहाँ पर हमने सम्मिलित किए हैं कि सदाचार के लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति है वही संत है। अगला है कि जो आत्मोन्नति में एवं लोक मंगल में रत रहता हो उसे संत कहते हैं। यानी कि आत्मोन्नति, अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध करने में, आत्मा की उन्नति में जो प्रयासरत हो और लोक मंगल यानी कि लोगों की भलाई के लिए जो हमेशा तैयार रहता हो, रत रहता हो, लगा हुआ हो, वही संत है, ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है, और जो संत कहा गया है इसीलिए इसका ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम दिया गया कि आजकल जो निर्गुण उपासक हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा है हिंदी साहित्य की, इनकी भक्त काल की, उनको संत कहा गया उन कवियों को। आइए आगे जानते हैं कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। ज्ञानाश्रयी शाखा के ये प्रमुख कवि माने गए हैं। और कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। यानी कि जो कबीर शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन माने गए हैं। यानी कि कबीरदास जी हुए वो सिकंदर लोधी, जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था, सिकंदर लोधी, उसके समकालीन थे। यानी कि उस समय के इन्होंने उस समय में रचनाएं की हैं जब सिकंदर लोधी का राज हुआ करता था दिल्ली पर। कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। यानी कि कबीर की जो वाणी है, कबीर की जो वाणी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो रचना है उसमें इनके पुट मिलते हैं। अगला है कि कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक, यानी कि जो कबीर की वाणी है साखी सवेद रमेनी के नाम से बीजक में संकलित है। यानी कि बीजक है इनकी एक रचना जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। यानी कि जो कबीर के शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी रचनाओं को बीजक में साखी सवेद रमेनी के नाम से, यानी कि साखी सबद और रमेनी, साखी सबद रमेनी के नाम से धर्मदास ने बीजक में संकलित की इनकी रचनाओं को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है। यानी कि इस शाखा के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम निर्धारित किए हैं। आगे है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले हैं कवि जो कि कबीरदास कहे गए हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और इनकी रचना है बीजक, जो कि साखी सबद रमेनी इसके अंतर्गत हैं। दूसरा है रैदास जिसको रविदास कहा जाता है और इनकी जो रचना का नाम है वो है वाणी। तीसरे हैं नानक देव जो कि ग्रंथ साहिब के इनकी रचना है। चौथा है दादू दयाल, इनकी रचना का नाम है अंगवधु जो कि एक काव्य संग्रह है। पांचवें है मलूक दास जो कवि हैं, उनकी रचना है रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर, ये इनकी प्रमुख रचना है। छठवें हैं सुंदर दास, सुंदर विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे कुछ जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं उनके हम एक एक करके थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं प्रमुख कवियों का। सबसे पहला नंबर आता है कबीरदास जी का जो कि संत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर जुलाहा जाति के थे। ये देखिए कबीर हैं, ये जुलाहा जाति के हैं। जुलाहा मतलब उस जाति को कहते हैं जो पहले के ज़माने में जुलाहा लोग गाढ़ा बुनते थे, यानी कि सूत काटते थे, उस सूत से कपड़ा बनाया जाता था, बुन करके कपड़ा बनाते थे, तो उनको जुलाहा कहा जाता था। तो कबीर जो थे जुलाहा जाति के थे और ये काशी में पैदा हुए थे और रामानंद इनके गुरु थे, गुरु रामानंद थे कबीरदास जी के। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति रहस्यवादी भावना है, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं वो रहस्य से भरी पड़ी हैं, प्रतीकों का ज़्यादा समावेश किया गया है इनकी भाषा में।
यानी कि जो कबीरदास जी थे उन्होंने प्रतीकों को ज़्यादा आधार बनाया है अपनी रचनाओं में, और रहस्य से भरी हुई रचनाएं हैं इनकी। कहते हैं कि अटपट वाणी कबीर की झटपट पढ़ी न जाए, वो जो झटपट वाणी पढ़े सो खटपट कभू न होए। ऐसे कबीरदास जी की जो वाणी है वो बड़ी अटपट है, यदि उसको किसी ने समझ लिया तो उसका झटपट, यानी कि ये तो समझ जाएगा ना, तो उसके कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी, उसका काम झटपट से हो जाता है। आगे है कि कबीरदास जी की जो भाषा थी वो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, क्योंकि ये साधु थे, संत थे, और ये जहाँ भी जाते थे विचरण करने और वहाँ की जो लोकल भाषा रहती थी उसी में ये अपनी रचनाएं प्रारंभ कर देते थे, और उनने जो गा दिया और बस उनके जो शिष्य थे आचार्य धर्मदास वो उनको लिख लेते थे। सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा से है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, यानी कि खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा इसलिए कहा है कि आपने खिचड़ी बनते हुए देखी होगी, खिचड़ी में मूंग की दाल भी होती है, चावल भी होती है, दलिया, यानी कि उसमें कम से कम 5 चीज़ें मिला दी जाती हैं खिचड़ी में, तो इसलिए इनकी जो भाषा थी वो भी खिचड़ी की तरह कई भाषाओं की मिली जुली भाषा होती थी, यानी कि उसमें कई भाषा के शब्दों को समाहित किया जाता था इनकी रचनाओं में, इसलिए उसको श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को, जो कबीरदास जी थी उसकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर संज्ञा दी है। आगे है दूसरे रामानंद जी, ये रामानंद जी हैं। रामानंद 1368 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1468 ईस्वी में, और ये कानकुब्ज ब्राह्मण थे। शिक्षा इनकी काशी में हुई थी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे रामानंद के, इनके 12 शिष्य हुए हैं, और इन जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नारायणिंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी, पद्मावती, ये इनके 12 शिष्य थे रामानंद जी के। रामानंद के शिष्यों में कबीर प्रमुख नाम था कबीर का, फिर पीपा और अनंतदास, धना, यही प्रसिद्ध थे इन 12 शिष्यों में। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध करते हुए इन्होंने अंतः साधना पर बल दिया। देखिए, जो भी संत श्रेय यानी कि ज्ञानाश्रय शाखा के जितने भी कवि थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, धर्म कर्म कांडों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, और वो जैसे कि कबीरदास जी हैं ना, तो कबीरदास जी ने हमेशा ज्ञान को महत्व दिया है, ज्ञान को महत्व दिया है कबीरदास जी ने, और गुरु की महत्ता को बताया है। ऐसे ही रामानंद यानी कि जितने भी संत श्रेय थे यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे वो निर्गुण उपासक थे, यानी कि वो ईश्वर को न मानने वाले, ईश्वर को तो मानते थे लेकिन उनकी मूर्ति रूप में पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। वो तो ये कहते थे कि ईश्वर जो है वो तो अनंत है, अविनाशी है, अगोचर है, वो दिखाई नहीं दे सकता, तो उसको एक शक्ति के रूप में ये लोग मानते थे। रामानंद के जो गुरु थे राघवानंद जी, सिद्धांत पंचमात्रा इनका एक प्रमुख ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी राघवानंद जी ने। आगे है कि तीसरे हैं रैदास कवि, जो कि इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास कवि जाति के चमार थे और काशी के निवासी थे। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि भी माना जाता है। जन्म के संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत भी है, इनके जन्म का कुछ निश्चित पता नहीं है, लोग अलग अलग इनका मत मानते हैं, और कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवियत्री मीरा का भी गुरु बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है ना। तो रविदास एक महान संत हुए हैं, और ये इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार ये जूता बना रहे थे। जब जूता बना रहे थे तो कुछ लोग वहां से निकले जिनके जूता बनने थे, वो जूता लेने आए, तो इन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले अरे जल्दी से 2 जूता मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है।
तो इन्होंने कहा, अच्छा गंगा जी के स्नान करने जा रहे हैं आप? तो वो लोग बोले, हाँ गंगा जी के स्नान करने जा रहे हैं। तो बोले, तो ऐसा करो कि मेरी भी कुछ भेंट लेते जाओ और गंगा जी को दे देना, अर्पण कर देना। तो वो बोले, हाँ ठीक है, लाओ दे देंगे। तो इन्होंने एक पाई दी, मतलब छोटा पैसा दिए, बोले लो ये जाना, लेकिन एक ध्यान रखना कि यदि गंगा जी हाथ बढ़ा के ये पैसे लें तब तो आप दे देना, और अगर वो हाथ बढ़ा के ना लें तो ये पैसे मत देना। ऐसा कहा रविदास जी ने। अब वो लोग हंसने लगे, बोले यार कैसा संत है, बताओ गंगा जी कहीं हाथ बढ़ा के लेंगी हैं? बोले नहीं, ये तो बिल्कुल है, अगर ऐसे फेंकना मत पैसे, अगर वो हाथ बढ़ा के लें गंगा जी तो फिर तुम ये पैसे दे देना, अन्यथा मत देना। उनने कहा ठीक है भाई। आगे चले, और जब वो लोग गए, गंगा जी पहुँचे तो उन्होंने स्नान किया और चलने लगे। तो उन्हें एकदम से याद आया कि अरे रविदास ने पैसे दिए थे, चलो इनको दे दें। तो वो उनसे कहने लगे कि लो गंगा जी, रविदास जी ने आपके लिए भेंट दी है, लो, और हंसते जाएं और ऐसा कहते जाएं। थोड़ी देर जब उन्होंने ऐसा कहा एक दो बार, तो उधर से गंगा जी में से एक हाथ निकला, और हाथ निकला तो वो चकित रह गए। बोले अरे, बोले लाओ, मेरे भक्त ने मुझे भेंट दी है, लाओ मुझे दे दो भेंट। तो इनने वो पैसे रख दिए और बोले रुको, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भेंट दे देती हूँ। तो वो जब हाथ नीचे गया और वहाँ से एक सोने का कंगन निकल के आया, और उन्होंने कहा लो जाओ, ये मेरे भक्त को दे देना। अब वो तो चकित रह गए। उन्होंने कहा वाह, जब गंगा जी तो स्वयं पैसे हाथ ले लिया निकाल करके और भेंट भी दे दी। अब जब वो रास्ते में आए तो उनके मन में थोड़ी सी बेईमानी हो गई वो लोगों की। उनने सोचा यदि इसको हम देंगे तो उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि दलित कवि है, उस समय थोड़ा जात पात का ज़्यादा विचार हुआ करता था। तो उन्होंने कहा अगर इसका दे देंगे, ऐसी अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो उसका बहुत नाम हो जाएगा, वो पूजने लगेगा, है ना। तो उन्होंने उसको सोचा कि क्यों ना मैं इसको राजा को दे दूंगा, तो राजा प्रसन्न हो जाएगा, हमें इनाम देगा। अब वो ले जा करके कभी उसके पास तो नहीं ले गए रविदास जी के, और सीधे महाराज के पास लेके गए उस कंगन को। जब महाराज जी के पास कंगन ले गए तो महाराज जी ने रानी को दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। अब रानी ने तो एक ठान दी कि मुझे तो इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। दूसरा जोड़ा दिया। राजा वाली बात, राजा ने तुरंत उन्हीं दोनों लोगों को बुलाया जो गंगा जी से वो कंगन को लाए थे। बोले जाओ इनका जोड़ा भी लेके आओ, अन्यथा तुम्हारी मौत हो जाएगी, यानी कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो इनका दूसरा कंगन भी लेके आओ। अब वो तो बड़े परेशान। उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो बहुत बहुत बुरी स्थिति हो गई। अब वो आए भागते भागते रविदास जी के पास, बोले महाराज अब तो मरे हम, अब तो हमारी जान बचवा लो, नहीं तो अब हम मारे जाएं। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले हमने बेईमानी करी आपकी, आपके लिए ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने पूरी कहानी बता दी। तो रविदास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अरे बेटा ऐसा क्यों किया तुमने, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने उसमें से ऐसा ऐसा हाथ चलाया, वो कठौती जो पानी भरे रखे रहते थे उस कठौती में उन्होंने हाथ चलाया और उसमें से एक सोने का कंगन उसी तरह का निकला और वो ले जा करके दे दिया। तो ऐसा किदवंतियाँ हैं ये, कितना सत्य है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कुछ कहानियाँ होती हैं। देखिए पहले की जो कहानियाँ होती थी उन्हीं को हम किदवंतियाँ बोलते हैं, और ये लोगों के द्वारा कही गई होती थी, उन्हीं को सुन करके आदमी कहता रहता था। तो ऐसी किदवंती है, लोगों का कहना है कि ऐसे थे भक्त रविदास, जो कि उनका जो एक प्रसिद्ध जो वाक्य है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो इसी कहानी का मतलब है। आगे जानते हैं कि संत वाणी गिराज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी के नाम से प्रकाशित हैं, और इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। आगे हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हैं और नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
यानी कि जो गुरु नानक हैं वो इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहला उनकी रचनाओं के नाम हैं। गुरु नानक जी के बारे में भी एक किंवदंती है कि गुरु नानक जो थे एक बार अपने शिष्यों के साथ विचरण के लिए जा रहे थे। जब गुरु नानक जी एक गांव से गुजरे तो शाम हो गई, तो उन्होंने चेलों से कहा कि चेला हो, ऐसा करो, इसी गांव में आज विश्राम करेंगे और यहीं से और सुबह फिर भ्रमण के लिए चल देंगे। चेलों ने कहा ठीक है सर। तो वो गए, गांव के बाहर अपना डेरा जमा लिया। एक मंदिर था, उसी मंदिर में उन्होंने डेरा जमा लिया। अच्छा, उस गांव के लोग बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे। वो साधु संतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे और उन्हें मारते पीटते थे। तो अब चूंकि शाम तो हो गई थी, जा नहीं सकते थे कहीं, तो उस गांव के लोगों को जब पता चला कि कोई साधु आ गया है गांव में, तो उन्होंने उनको न तो रोटी पानी का पूछा, न उनके पास गए और उन्हें परेशान और किया रात में। तो उनके चेला बोले, गुरुजी महाराज बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ के। सुबह जब गुरु और चेला वहां से चलने लगे, नानक देव चलने लगे, तो उन्होंने उन गांव वालों को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दिया, बोले तुम लोग सब खुशी रहो, सुख रहो, संपन्न रहो, लेकिन इसी गांव में रहो। उन्होंने कह दिया इसी गांव में रहो और सुखी संपन्न खूब रहो, खूब तरक्की करो, लेकिन रहो इसी गांव में। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। चेले बड़े परेशान। उन्हें चेलों ने कहा, देखो महाराज कैसे हैं ये, कि इनने हमारी इतनी रात को परेशान किया, इतना हमको बेइज्जत किया, है ना, और महाराज ने उनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े। दूसरे दिन भर सफ़र करने के बाद शाम को फिर एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग इतने सज्जन पुरुष थे कि जैसे ही नाम सुना कि कोई महात्मा जी आए हैं, मंदिर में इन्होंने डेरा जमाया, तो गांव के बहुत से लोग आकर के उनके चरण स्पर्श करने लगे। महाराज ये, महाराज आपके बड़े हमारे भाग जो आप हमारे गांव में पधारे, और महाराज आज भोजन तो हमारे यहाँ होगा। ये मतलब बहुत सेवा सामान। कुछ लोग पैर दबाने लगे, कुछ लोग मतलब सारे प्रकार की मदद जितनी एक होती है साधु संत की उतनी मदद करने लगे। चेला बड़े खुश, बोले ये गांव बहुत अच्छा है। रात बीती, सुबह हुआ, गुरु नानक देव और दोनों चेले वहां से चले, तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। अरे महाराज और रुक जाओ एक दो दिन, बड़े दिनों में कहाँ दर्शन हो पाते हैं संत भगवान के, ऐसा कहने लगे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन्हें श्राप दे दिया। बोले जाओ, पूरा गांव उजड़ जाए, बर्बाद हो जाओ, कहीं के ना रहो, सब पूरे देश में फैल जाओ, यानी कि जो गांव बिल्कुल उजड़ जाए और तुम लोग बर्बाद हो जाओ। ऐसा जब श्राप दिया, चेलों को बड़ा गुस्सा आया। चेले उस समय गांव के सामने तो कुछ नहीं बोले और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक चेले ने पूछा, महाराज मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उस गांव के लोगों ने हमारा इतना अपमान किया, इतना हमको रात में परेशान किया, और आपने उनको आशीर्वाद दे दिया कि फूलो फलो खूब रहो, लेकिन यही गांव में रहो। उन्हें तो बहुत तुमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन ये गांव वालों ने हमारी इतनी सेवा की, है ना, इतनी मदद की, और इनको आपने श्राप दे दिया। बोले चेला तुम नहीं समझ रहे हो, हमने उनको श्राप नहीं दिया, उनको श्राप दिया, इनको आशीर्वाद दिया। तो चेला की समझ में नहीं आया। चेला बोले ऐसे कैसे महाराज? बोले देखिए, पहले वाले गांव के लोग यदि हम उन्हें श्राप दे देते तो वो जिस गांव में जाते, क्योंकि वो गांव उजड़ जाता, तो वो दूसरी जगह जाते, दूसरी जगह जाते तो वो अपनी दुष्टता उस गांव में भी फैलाते, क्योंकि जहां जहां वो फैलते, जितनी जितनी जगहों में जाते, तो अपनी दुष्टता वो सब जगह फैलाते, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति हैं, और पूरे भारत में फैल जाते, और पूरे भारत देश में दुष्टता फैल जाती। इसीलिए मैंने उनको कहा कि तुम इसी गांव में रहो और फलो फूलो को। जब वो उस गांव में सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, फले फूलेंगे, तो बुराई जितनी है वो एक सीमित जगह में ही बनी रहेगी, पूरे देश में वो बुराई नहीं फैलेगी। इस गांव के लोग सज्जन प्रकृति के लोग हैं,
अच्छे लोग हैं, इनको मैंने इसलिए कहा कि जब ये बर्बाद हो जाएंगे तो ये पूरे देश में फैल जाएंगे और जहाँ जाएंगे तहाँ अपनी अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए मैंने इनको ये कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ। तो ये पूरे देश में जब फैल जाएंगे तो हमारे पूरे देश में अच्छाई का ही बोलबाला होगा, सब तरफ सज्जन लोग ही निवास करेंगे। ऐसे थे गुरु नानक देव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हरिदास निरंजनी जी। ये हरिदास निरंजनी हैं, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि हैं। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी कि नाथ पंथ एक था और संत काव्य, इन दोनों के बीच की कड़ी था निरंजनी संप्रदाय। इनके लिखे ग्रंथ अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हरिदास निरंजनी जी ने लिखी। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी काव्य रचनाएं हमेशा ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। आगे हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे, यानी कि धर्म सुधारक भी थे और समाज सुधारक भी थे, क्योंकि संत ज्ञानश्रयी शाखा के जितने भी कवि थे उन्होंने धर्म सुधार का काम और समाज सुधार का काम बहुत किया, यानी कि लोक मंगल की भावना से इन्होंने सभी रचनाएं की। इनके पंथ को परब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। रज्जब, सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। इनकी रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी नाम से इनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी इनकी प्रमाणिक रचनाओं का संकलन है। आगे है मलूक दास। मलूक दास कवि, इनका समय 1574 से 1682 ईस्वी माना जाता है, मुगल काल में इनका समय माना जाता है। और इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वक्षावली, वारह खड़ी, स्फुट पद, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुव चरित, ये इनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख ग्रंथों के नाम। आलसियों का महामंत्र एक इनकी रचना है। आलसियों का महामंत्र इनका रचा ही हुआ एक ग्रंथ है। इन्होंने ही कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्होंने कहा है कि अजगर कभी चाकरी नहीं करता और पंछी कभी काम नहीं करता, और दास मलूका यानी कि दास मलूका जी कहते हैं कि सबके दाता राम हैं। राम ने ही सबको जन्म दिया है, तो वही भी जब चोंच दी है तो चुनने को भी देंगे, मुंह दिया है तो खाने को भी वही देंगे, ऐसा इनका मानना था मलूक दास जी का। आगे हैं सुंदरदास। सुंदरदास कवि सुंदरदास, ये दादू दयाल के शिष्य थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रस्तुत है, यानी कि दो इनके ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली जो कि 2 भागों में है, पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। ये श्रृंगार रस को नहीं मानते थे, ये श्रृंगार रस का विरोध करते थे। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी की निंदा इन्होंने अपने एक छंद में भी की है, क्योंकि केशव दास की जो रसिक प्रिया है वो श्रृंगार रस पर ही आधारित रचना है, और ऐसे ही नंददास की रसमंजरी भी श्रृंगार रस से उत्प्रोत रचना है। तो उन्होंने अपने एक छंद में इनका विरोध किया है। उनकी रचनाएं जो कि इनकी जो रचनाएं हैं सुंदरदास जी की ब्रज भाषा में हैं सभी रचनाएं, और सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। ये सबसे ज़्यादा जितने भी निर्गुण उपासक थे, निर्गुण कवि थे, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि सुंदरदास जी थे। आगे हैं संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां माने हैं विशेषताएं। इसकी संत काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। पहली है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सबसे पहली विशेषता है कि इस काव्य की जो विशेषता है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना है। दूसरा है नाम स्मरण की महत्ता, यानी कि नाम की महत्ता ज्यादा है। कैसे?
कि एकेश्वरवाद पर बल दिया है इन्होंने। एकेश्वरवाद यानी कि एक पर ही आश्रित, एकेश्वरवाद का मतलब एक पर ही आश्रित पर ज्यादा बल दिया। गुरु की महिमा का ज्यादा बखान किया है, जैसे कि कहा भी गया है क्योंकि गुरु को इन्होंने भगवान से भी बड़ा बताया है इस काल के कवियों ने कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इससे ये साबित होता है कि इस काल के कवियों ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भक्त कवियों में समाज सुधार की भावना प्रमुखता से भरी हुई है, यानी कि इस काल के कवियों में समाज सुधार की भावना ज्यादा थी। धार्मिक कर्मकांडों तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। ये वर्ण व्यवस्था मतलब जो 4 वर्ण हैं हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, इन वर्ण व्यवस्था के ये विरोधी थे। रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों का ये विरोध करते थे। रूढ़िवादिता जो कि पहले की जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उनका ये विरोध करते थे, अंधविश्वासों का ये विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अद्वैत दर्शन का समर्थन करते थे। अद्वैत दर्शन मतलब आदि शक्ति, यानी कि शक्ति के रूप में ईश्वर को मानते थे, ये उसका समर्थन करते थे। ज्ञान तत्व की प्रमुखता से मानते थे, यानी कि ये ज्ञान को सबसे बड़ा मानते थे। ये मानते हैं कि यदि व्यक्ति को ज्ञान है तो वो संपन्न है, सर्वगुणों से संपन्न है वो, और यदि ज्ञान नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं, यानी कि ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, यानी कि संत काव्य के कवि। अगले है कि जाति प्रथा का विरोध। इस काल के कवि जाति प्रथा का विरोध करते थे। नारी के विषय में असंतुलित एवं अतिवादी दृष्टिकोण इनका रहता था। व्यक्तिक साधना पर बल देते थे। कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर ज्यादा बल देते थे। कला पक्ष मतलब बाहरी पक्ष, और भाव पक्ष मतलब अपने अंदर हृदय के अंदर का पक्ष, इस पर ज्यादा बल देते थे। क्योंकि जो भी रचनाएं निर्गुण काव्य शास्त्रियों ने की हैं वो सभी शरीर के ऊपर ज्यादा की हैं। आत्मा परमात्मा, यानी कि शरीर आत्मा को परमात्मा को इनके आधार पर ही प्रतीक बनाया गया है। जीवात्मा को प्रिया के रूप में इन्होंने कहा, जो जीव की आत्मा है यानी कि जीव आत्मा है उसे इन्होंने प्रिया की संज्ञा दी, यानी कि प्रिया की प्रतीक माना है। और परमात्मा को प्रिय माना है, यानी कि स्वामी जो प्रिय जैसे प्रेमी और प्रेमिका और प्रेमी होते हैं, उसी प्रकार से जो प्रेमी होता है उसे इन्होंने परमात्मा माना है, और प्रिया यानी कि जो प्रेमिका होती है उसे जीवात्मा माना है। माया की निंदा की है इन्होंने इस काल के कवियों ने। भाषा लोकग्राहा है, मतलब जो भाषा लोगों के द्वारा बोली जाती थी उसी प्रकार की भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। शैली मुक्तक शैली और गेय पद हैं इनके। मुक्तक शैली में जो पद लिखे गए हैं वो गेय शैली में लिखे गए हैं। और गुरु की महत्ता का बखान करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रतीकों और उलटवासियों के कारण प्रतीकात्मकता का समावेश किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। खिचड़ी भाषा जैसे कि बताया कि सभी प्रकार की भाषाओं के यानी कि क्षेत्रीय बोलियों को मिला करके उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। मत प्रचार जैसे कि कबीर पंथ, दादू पंथ, सिख पंथ आदि प्रचार जो पंथ हैं उनका प्रचार प्रसार किया गया है। आगे आती है दूसरे नंबर पे जो ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद फिर आती है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो सूफी कवि हैं, सूफी कवि काफ़ी ज़्यादातर मुस्लिम कवि हैं, और इस शाखा के को प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में ईश्वर की प्राप्ति होती है प्रेम से। प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया है, और जो सूफी काव्य है जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके अंतर्गत प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है इस काल के कवियों में। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। परमात्मा को स्त्री कहा गया है और आत्मा को पुरुष कहा गया है, इस काल के कवियों के द्वारा प्रतीक बनाया गया है। और सूफी संतों की शैली मसनवी शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं की। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है, यानी कि रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये मानना है कि मुल्ला दाऊद जो प्रेमाख्यान परंपरा है उसके प्रवर्तक हैं। आगे हैं प्रसिद्ध प्रेमाख्यान कवि और उनकी रचनाएं।
जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पे, और वो कवि हैं। रचना काल, रचयिता, रचना वर्ष, नायक, नायिका और भाषा। ये प्रेमाख्यान कवि, क्योंकि ये देखो प्रेमाख्यान जो ग्रंथ लिखे गए हैं, प्रेम ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उनमें एक नायक एक नायिका अवश्य हुई है। पहली रचना है कि हंसावली, जो कि असाइत द्वारा लिखी गई है, और ये इसका जो समय रहा है 1370 ईस्वी। नायक है राजकुमार और नायिका है राजकुमारी हंसावली। राजस्थानी हिंदी में लिखा गया ये एक ग्रंथ है। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है 1379 ईस्वी में। लोर लोरिका ये इसका नायक है और चंदा इसकी नायिका है। अवधी भाषा में लिखा गया ये एक ग्रंथ है। और तीसरा है लखन सेन पद्मावती कथा, जो कि दामोदर कवि ने लिखी है 1459 ईस्वी में, और लक्ष्मण सेन इसके नायक हैं और पद्मावती इसकी नायिका हैं, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सत्यवती कथा ईश्वर दास ने लिखी है और 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। ऋतुपर्ण इसका नायक है और सत्यवती इसकी नायिका है। अवधी भाषा में लिखा गया ये एक ग्रंथ है। मृगावती कुतुबन ने लिखा है। 1503 इसका रचना काल रहा है। राजकुमार इसके नायक हैं और मृगावती नायिका हैं, और अवधी भाषा में ये लिखा गया एक ग्रंथ है। आगे है माधवानल कामकंदला, इसके रचयिता हैं गणपति, और रचना वर्ष है 1527 ईस्वी। नायक है माधव और नायिका हैं कामकंदला, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रेम ग्रंथ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। 1540 ईस्वी इसका रचना वर्ष रहा है। राजा रतन सेन इसके नायक हैं और रानी पद्मावती इसकी नायिका है, और ये अवधी भाषा में, ये ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। मधुमालती मंझन इसकी रचनाकार हैं। 1545 इसका रचना वर्ष है, और मनोहर इसके नायक हैं और मधुमालती नायिका हैं। अवधी भाषा में ये भी लिखा गया एक ग्रंथ है। ढोला मारूरा दूहा ये कुशल लाभ रचयिता हैं। 1473 ईस्वी इसका रचना काल है। राजकुमार ढोला और मारवाड़ी इसकी नायिका हैं और राजकुमार ढोला नायक हैं। राजस्थानी भाषा में लिखा गया एक ये ग्रंथ है। और माधवानल कामकंदला चौपाई ये रचना है, और कल्लोल इसके रचयिता हैं। रचना वर्ष है 1556। नायक हैं माधव और नायिका हैं कामकंदला। राजस्थानी भाषा में लिखा गया ये प्रेम ग्रंथ है। रूपमंजरी नंददास की रचना है और 1568 ईस्वी में लिखी गई है। कृष्ण इसके नायक हैं और रूपमंजरी नायिका हैं, और ब्रज भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। छिताई वार्ता ये रचना है और रचयिता है नारायण दास। रचना काल है 1590। ये सभी प्रेमाख्यान कवि हैं और रचनाएं हैं। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार ये नायक है। छिताई नायिका है। राजस्थानी मिश्रित भाषा में ये लिखा गया काव्य ग्रंथ है। माधवानल कामकंदला आलम द्वारा लिखा गया 1584 में। ये दो रचनाएं हैं, एक पीछे भी है। ये माधवनाल कामकंदला ये गणपति ने लिखी है 1527 में, जबकि ये जो माधवानल कामकंदला है ये आलम ने लिखी 1584 में। इसके माधव नायक हैं, कामकंदला नायिका हैं। अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। चित्रावली उस्मान के द्वारा लिखा गया, और 1613 ईस्वी में सुजान इसके नायक हैं और चित्रावली नायिका हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है। रसरतन पुहकर द्वारा लिखा गया, और 1618 ईस्वी इसका रचना काल है। नायक सोम हैं और रंभा नायिका है। अवधी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानदीप शेख नबी 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप इसके नायक हैं और देवयानी इसकी नायिका है, और अवधी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखा है। रचना काल का समय नहीं पता। राजा हंस इसके नायिका हैं और रानी जवाहिर नायिका है। अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रेम ग्रंथ है। आगे है अनुराग बांसुरी, जो कि नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया 1764 ईस्वी में। नायक पता नहीं, नायिका पता नहीं। अवधी भाषा में लिखा गया एक ये ग्रंथ है। अगला है इंद्रावनी, जो कि नूर मोहम्मद ने ये भी लिखा है। 1744 ईस्वी में लिखा है। राजकुमार इसके नायक हैं। इंद्रावती नायिका है और अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। कथा रूप मंजरी
कथा रूप मंजरी जान कवि ने लिखा है, रचना वर्ष पता नहीं है, नायक का भी पता नहीं है, नायिका का भी पता नहीं है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ। सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा का जब भी नाम आएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुखता से नाम लिया जाएगा। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला है प्रेम तत्व की प्रधानता, यानी कि इस काल के कवियों ने प्रेम को महत्व दिया है। सूफी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है इनकी रचनाओं में। नारी का नख सिख तक का वर्णन किया गया है। नख सिख का मतलब है कि पैर के नाखून से लेकर के और सिर की चोटी तक वर्णन किया है नारी के सौंदर्य का इस काल के कवियों ने, इसीलिए इसको नखसिक वर्णन बोलते हैं। यानी कि नख माने नाखून, पैर का नाखून, और सिख यानी कि चोटी, सिर की चोटी तक पूरा शरीर का वर्णन नारी सौंदर्य के लिए इस काल के कवियों ने किया है। सूफी दर्शन का प्रभाव है इसमें, और अधिकतर मुसलमान कवि हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित रहे हैं। रचनाओं के नाम प्रायः नायिकाओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे पद्मावत, अखरावत, इस प्रकार के जो नायिकाओं के नाम पर ज़्यादातर रचनाओं के नाम हैं। अगला है साधनात्मक एवं भावनात्मक रहस्यवाद का समन्वय है इनकी रचनाओं में, और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है सूफी काव्य के कवियों में। गुरु की महत्ता का वर्णन इन्होंने भी किया है। भाषा इनकी अवधी है ज़्यादातर, और छंद दोहा चौपाई में लिखे गए हैं। शैली है प्रबंध शैली की प्रधानता है। भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है इनकी रचनाओं में। और 15 है कवियों पर राजाश्रित, यानी कि राजाओं पर आश्रित कवियों की प्रवृत्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय में जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के आश्रय में ये कवि लोग अपनी रचनाओं की रचना किया करते थे। आगे है स्वच्छंद प्रेम से युक्त साहसिक प्रेम कथाओं का चयन एवं काव्यांकन इन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि स्वच्छंद प्रेम मतलब ऐसा होता है कि स्वतंत्रता रूपी प्रेम, जिस पे कोई अड़चन ना हो, उसको हम स्वच्छंद प्रेम बोलते हैं। और जो चुनौतियों से भरा हो, कठिनता यानी कि साहसिक कार्यों से भरा हो, जिसके बहुत सारे विरोधी हों, प्रेम के विरोधी हों, प्रेम के दुश्मन हों, तो वहाँ उन रचनाओं को इन्होंने ज़्यादा सम्मिलित किया गया है इस काल के कवियों ने। यानी कि किसी रचना में स्वतंत्र प्रेम नहीं है, उसमें कोई ना कोई खलनायक अवश्य रहा है। आगे है कि भारतीय और फारसी दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। 18वां प्रतीकात्मकता का प्रयोग ज़्यादा, यानी कि प्रतीक ज़्यादा बनाए गए हैं। जैसे हीरामन तोता, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना यदि ले लें तो उसमें हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना है ना, और आत्मा को प्रेमिका का प्रतीक माना है, शरीर को इस प्रकार से, यानी कि जो उनमें किरदार दिए गए हैं, किरदार उस को प्रतीक बनाया गया है। आगे है सगुण काव्य धारा। अब बात आती है, अभी तक तो था निर्गुण काव्य धारा, अब ये आती है सगुण काव्य धारा। यानी कि भक्ति काल की 4 उपशाखाओं में पहली हमने ज्ञानाश्रयी शाखा का अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन हमने किया प्रेमाश्रयी शाखा का, और तीसरा अध्ययन कर रहे हैं हम सगुण काव्य धारा का। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम जो उपशाखाएं 2 हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, इनका अध्ययन करेंगे। यानी कि तीसरी रामाश्रयी शाखा का अध्ययन आगे करेंगे। तो इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर को मूर्ति रूप में उपासना की बात की गई है। उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन इस काल के कवियों ने मूर्ति पूजा को आधार बनाया है। सगुण काव्य धारा की भी 2 उपशाखाएं रही हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। आइए रामाश्रयी शाखा को समझते हैं। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि जो हैं, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। यानी कि जो रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, उसके जो नायक, जो कथाओं के, जो रचनाओं के जो नायक पुरुष हैं, वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनकी रामाश्रयी शाखा की जितनी भी रचनाएं हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आधार बनाकर लिखी गई हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को माना गया है। तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक
महाकाव्य है। विनय पत्र का ब्रज भाषा में लिखा, कवितावली ब्रज भाषा में लिखा, गीतावली मुक्तक काव्य, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नेहछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहो, रामाज्ञा, प्रश्न, अग्नि परीक्षा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देखिए तुलसीदास जी बहुत विद्वान पुरुष थे, यानी कि बहुत विद्वान कवि थे। आगे बढ़ते हैं, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए रामाश्रयी शाखा में पहला नाम आता है वाल्मीकि जी का, जो कि इन्होंने रामायण, जो ओरिजिनल रामायण है लिखी है, वो की संस्कृत भाषा में है। और दूसरे हैं रामानंद जी, राम आरती इनकी रचना है। तीसरे हैं नाभादास जी, अष्टायम ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने, भक्तमाल भी ब्रज भाषा में लिखा है। चौथे हैं केशव दास जी, जो कि रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, ये विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, इन्होंने लिखा है। आगे हैं नरहरि दास, जो कि पौरुषेय रामायण लिखी इन्होंने। छठवां है अग्रदास, जो कि राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना बावनी आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है ईश्वर दास, जो कि भरत मिलाप, अंगद, पैज, सत्यवती कथा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईश्वरदास जी की। आठवें हैं सेनापति जी, जो कि कवित्त रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा, काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को जान लेते हैं, यानी कि विशेषताओं को समझ लेते हैं। इस काव्य परंपरा में राम के लोक रक्षक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चित्रण हुआ है तथा नव रसों का वर्णन भी किया गया है। नव रस मतलब वही रस, श्रृंगार, वीर, हास, करुण, इन रसों का प्रयोग इनकी रचनाओं में किया गया है। लोक मंगल एवं समन्वयवादी प्रवृत्ति, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है। भक्ति में दास भाव की भावना रहती है, यानी कि इनकी जो भक्ति है वो दास भाव पर आधारित थी। विशिष्ट, यानी कि दास भाव का मतलब ये है कि ये आराध्य का अपने आप को दास समझते थे इस काल के कवि, और उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्होंने रचनाएं लिखी, यानी कि अपने आप को दास की भावना रखते थे कि हम तो ईश्वर के दास हैं। दास मतलब सेवक हैं। विशिष्ट अद्वैत की दार्शनिकता का समावेश किया गया है। श्रृंगार के शिष्ट एवं मर्यादित रूप का प्रयोग, सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना की गई है। प्रकृति के विविध रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है इस काल के कवियों द्वारा। ग्रंथों में पात्रों का स्वाभाविक एवं आदर्श समन्वय मिलता है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं मिलती हैं इस काल में। और प्रबंध काव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य शैलियों में रचनाएं की गई हैं। संपूर्ण मानव मात्र को धर्म और जीवन का संदेश दिया गया है इनकी रचनाओं में, यानी कि जो रामाश्रयी शाखा की जो रचनाएं हैं कवियों ने की हैं उस समय में, तो वो संपूर्ण मानव मात्र को धर्म और जीवन का संदेश देती हैं। तत्कालीन विदेशी शासन से त्रस्त जनता को इन राम भक्त कवियों की रचनाओं से मानसिक शांति प्राप्त होती थी। अवधी और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति की गई है, यानी कि रचनाएं की गई हैं। अलंकारों और छंदों का विविधतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इन राम काव्यों पर पूर्ववर्ती वाल्मीकि रामायण, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक, जैन साहित्य पयुमचर्यो, जो कि स्वयंभू द्वारा लिखा गया है, का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। ब्रज एवं अवधी भाषा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि बांग्ला कृतिवास की रामायण, तमिल में कंब की रामायण, तेलुगु में रंग रामायण, मराठी में स्वामी एकनाथ की भावार्थ रामायण, असमिया में पद्म रामायण, गुजराती में विष्णुदास की रामकथा की रचनाएं भी राम काव्य परंपरा की अमूल्य निधियां हैं। आगे बढ़ते हैं कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा का जब भी नाम आता है, यानी कि कृष्ण का नाम आएगा तो सूरदास का अवश्य नाम आता है। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं किया करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं उन्हें वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी माने जाते हैं। आगे हैं प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि एवं उनकी रचना। सबसे पहला नाम आता है सूरदास जी का। सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक इनका समय रहा है। कृतियों का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और बहुत सी रचनाएं हैं। दूसरे हैं कुंभन दास, जो कि 1468 से 1583 ईस्वी इनका समय रहा है। 186 पद संग्रह में संकलित हैं इनके। और फिर नाम आता है परमानंद दास का, और 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं इनके। इसके बाद आता है नाम कृष्णदास का। 1496 ईस्वी
से 1578 ईस्वी तक भ्रमर गीत और जुगलमान चरित्र इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है नंददास का नाम, जो कि 1533 से 1583 ईस्वी इनका समय रहा है। रास पंचाध्यायी और नंददास पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद नाम आता है गोविंद स्वामी, जो कि 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक इनका समय रहा है। गोविंद स्वामी के पद ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद आता है छीत स्वामी, 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी, 200 पद पदावली में संकलित हैं इनके। इसके बाद आता है चतुर्भुज दास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। 1530 1585 ईस्वी तक इनका समय रहा है। और चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। श्री भट्ट रचना काल 1595 ईस्वी और युगल शतक इनकी प्रमुख रचना है। हरिव्यास देव महावाणी इनकी रचना है। परशुराम सागर इनकी रचना है। हित हरिवंश 1502 ईस्वी इनका समय रहा है और हित 84 इनकी रचना है। हरिराम व्यास 1492 ईस्वी व्यासवाणी इनकी प्रमुख रचना है। ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चतुर्भुज दास राधा वल्लभी जिनका दूसरा नाम था, द्वादश यश इनकी प्रसिद्ध रचना है। ध्रुवदास 1573 से 1643 ईस्वी, ब्रजलीला हित श्रृंगार लीला ये इनकी प्रमुख रचना है। स्वामी हरिदास 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी, सिद्धांत के पद कैलिमाल ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बिहारिन दास जी की वाणी ये इनकी रचनाएं हैं। राम राव 1503 ईस्वी और आदिवाणी गीत गोविंद भास ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे है चंद्रगोपाल 1515 ईस्वी में, चंद्र 84 राधा विरह इनकी प्रमुख रचना है। माधव दास माधुरी 1618 ईस्वी से 1663 ईस्वी, बंसी भट्ट माधुरी वृंदावन माधुरी ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भगवत मुदित वृंदावन शतक रसिक अनन्यमल ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आता है महान भक्तिनी मीराबाई का, जो कि कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। मीराबाई जी 1504 ईस्वी से 1563 ईस्वी इनका समय रहा है। स्फुट पद इन्होंने लिखे हैं बहुत सारे, यानी कि कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती थी ये कि सब सुध बुध भूल जाती थी। इसके बाद रसखान कवि एक मुस्लिम कवि हैं और इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है। 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी में सुजान रसखान इनकी प्रमुख रचना है। आगे है भक्ति काल की प्रमुख बातें। सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ मानते हैं, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। साहित्य लहरी को हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल रस का सम्राट माना जाता है, यानी कि वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवियत्री एवं प्रथम कवित्री भी माना जाता है, यानी कि मीराबाई आदि कवित्री मानी गई हैं हिंदी की। आगे हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि देखें, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लिया और अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, यानी कि अष्टछाप में 8 कवियों को सम्मिलित किया, जिसके जो 4 कवि थे वो इनके पिता वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य जो थे वो विट्ठल नाथ के थे। यानी कि जो शिष्य थे अष्टछाप में 8 कवि थे, उनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 इनके पुत्र विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास जी, कृष्णदास जी, कुंभनदास जी और परमानंद दास जी। और विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे, यानी कि विट्ठल नाथ इनके लड़के थे, यानी कि वल्लभाचार्य विट्ठल नाथ के पिता थे। तो इनके जो शिष्य थे वो थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इस प्रकार से 4 ये और 4 ये 8 कवि अष्टछाप के कवियों की नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को जान लेते हैं, प्रवृत्तियों को जान लेते हैं। पहला, भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप में कृष्ण भक्तों का आराध्य था, यानी कि भगवान कृष्ण की जो लीला थी वो पुरुषोत्तम रूप, यानी कि पुरुषों में उत्तम कृष्ण भक्तों की का आराध्य माना जाता था। समस्त काव्य रचनाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत है। विद्यापति को इस शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदाय ने कृष्ण लीला का गान किया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप तथा शेष संप्रदाय में किशोर एवं यौवन लीला का वर्णन भी किया गया है। सूर और सूरसागर वल्लभ संप्रदाय के शिरोमणि माने जाते हैं, यानी कि सूर शिरोमणि हैं वल्लभ संप्रदाय के और रचना जो सूरसागर है वो शिरोमणि है वल्लभ संप्रदाय में। वात्सल्य, माधुर्य, दास एवं सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता इस काल
की रचनाओं में है, यानी कि वात्सल्य प्रेम ज़्यादा है, माधुर्य भी है और दास्य भावना की सखा है और सख भावना, यानी कि दास्य भावना भी है, सेवक की भावना भी है और सखा की भावना भी है, यानी कि मित्र यार की सखा भावना भी इस काल की जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलती है। भ्रमर गीत परंपरा का विकास हुआ है। इसमें संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार और वात्सल्य रस का भावपूर्ण चित्रण किया गया, यानी कि वियोग श्रृंगार और वात्सल्य रस का भी प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की प्रमुखता रही है इस काल की रचनाओं में। खंड एवं मुक्तक गीत शैली में अधिकांश रचना लिखी गई हैं। नए नए दार्शनिक मतों की स्थापना की गई है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के साथ अष्ट सखा या अष्टछाप की स्थापना की गई है। मुसलमान कवि रसखान ने कृष्ण भक्ति कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई है, यानी कि जो मुसलमान कवि रसखान थे उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, उन्हीं की भक्ति की है और उन्हीं की भक्ति के ऊपर उन्होंने रचनाएं की हैं। रमणीक सरस एवं संगीतात्मक काव्य है इस काल में और ललित तथा प्रांजल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से संपन्न काव्य है इस काल के रचनाएं। रीति तत्व का समावेश किया गया है। सांप्रदायिक सद्भाव है इनकी रचनाओं में। ब्रज संस्कृति का प्रतिबिंबन देखने को मिलता है कृष्णाश्रयी शाखा में और कृष्ण के लोक रंजक रूप का आख्यान किया गया है कृष्णाश्रयी शाखा की रचनाओं में। लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास किया गया है इस काल के कवि